अस्सलाम वालेकुम 26 न्यूज़ के साथ मैं हूं अरबा जावेद। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क की तरक्की का सफर शुरू हो चुका है और अब हम उड़ान भरेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यौम तामीर और तरक्की के मौके पर मुनाकिदा तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने एक साल में अंधेरों से उजालों की तरफ सफर किया और मुल्क में इस्तेहकाम आना इज्तिमाई काविश का नतीजा है। आलमी मालियाती अदारे से मुतालिक उन्होंने कहा कि 2023 में IMF प्रोग्राम हदशात का शिकार था और IMF ने कड़ी शराइत रखी थी। हमारा IMF के साथ $7 अरब का 3 साला प्रोग्राम तय हुआ और वजीर खजाना FBR की मुश्तरका काविशों की वजह से IMF प्रोग्राम तय हुआ। उन्होंने कहा कि IMF प्रोग्राम के नतीजे में तनख्वाहदार तबके को टैक्स बर्दाश्त करना पड़ा और 300 अरब रुपए तनख्वाहदार तबके ने टैक्स अदा किया। तनख्वाहदार तबके ने पाकिस्तान की मईशत को दोबारा पांव पर खड़ा करने के लिए अहम किरदार अदा किया, जबकि आम आदमी ने जो मुश्किलात देखी इनका एहसास है, क्योंकि महंगाई की वजह से आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। शहबाज शरीफ ने कहा कि तमाम तबकात ने मईशत की बेहतरी में अपना हिस्सा डाला और पार्लियामेंटेरियंस ने भी बिल्स पास करके अपना हक अदा किया। महंगाई 40% पर पहुंच गई थी और इस वक्त बहुत चैलेंजेस का सामना था। ताहम आज शानदार टीम के नतीजे में हम दोबारा अपने पांव पर खड़े हो चुके हैं और अब सफर है मुआशी तरक्की का। हमने मुश्किल फैसले कर लिए, लेकिन आगे भी सफर आसान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दोबारा टेक ऑफ करने की पोजीशन में आ चुका है और पिछले 8-10 महीनों में हमने सख्त फैसले किए। ताहम अब आपकी मुशावरत से पॉलिसीज बनाएंगे और मेरा बस चले तो 15% टैक्स भी कम कर दूं। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत अखराजात कम कर रही है और अब आपकी बात सुनी जाएगी। आपने हमारा बाजू बनना है, आपने भी अपना किरदार अदा करना है। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हुकूमत के मुआशी इस्तेहकाम के दावे बेबुनियाद है। JUIFA के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 26वीं तरमीम के हवाले से हमने अकेले जंग लड़ी, जबकि मदारस एक्ट के हवाले से ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम मसाइल का हल तलखियों से नहीं, गुफ्तगू के जरिए चाहते हैं। ताहम अवाम के हकूक पर शबे खून मारने का हक किसी को नहीं। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि 8 फरवरी को चारों सूबों के इंतखाबात में धांधली हुई और खैबर पख्तूनख्वा में भी धांधली से हुकूमत बनाई गई। उन्होंने कहा कि हम असेंबलियों में अपोजिशन में बैठे हुए हैं, जबकि हुकूमत के मुआशी इस्तेहकाम के दावे बेबुनियाद हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता ताहिर ने कहा कि PTI में फूट पड़ चुकी है, कारकुन आपस में दस्तो गिरेबान है। यौम तामीर और तरक्की के मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए अता ताहिर का कहना था कि अवाम से किए वादे पूरे कर रहे हैं, हल्के के अवाम के लिए बढ़ चढ़ कर काम कर रहे हैं। मेरी वालदा हल्के के अवाम की खिदमत में मसरूफ अमल है। उन्होंने कहा कि वादा किया था कि वोट लेने के बाद गायब नहीं, आपके दरमियान रहूंगा, हमेशा अवाम का हाथ और बाजू बनकर आपके साथ रहूंगा। हमारे तमाम कारकुन अवामी खिदमत में हिस्सा ले रहे हैं। 5 साल बाद हल्के की शक्ल बदल कर दिखाएंगे, तामीर और तरक्की का सफर जारी रखेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात का कहना था कि पूरे मुल्क में आज तामीर और तरक्की का दिन मनाया जा रहा है। हमारी स्टॉक मार्केट दुनिया की बेहतरीन स्टॉक मार्केटों में से एक है। मुल्क में महंगाई की शरह में कमी हुई है। अता ताहिर ने कहा कि शहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वाले 190 मिलियन पाउंड की चोरी में मुलविस निकले। 5-5 किरात की हीरे की अंगूठियां मांगने वाले धांधली का रोना रो रहे हैं। PTI के पास खैबर पख्तूनख्वा में कारकर्दगी दिखाने के लिए कुछ नहीं। इनका कहना था कि उन लोगों की आपस की लड़ाइयों में खैबर पख्तूनख्वा का बुरा हाल हो चुका है। ये लोग रोते रहेंगे और हम अवाम की खिदमत करते रहेंगे। अवाम ने एहतजाज की कॉल मुस्तरद कर दी। स्वाबी जलसा नाकामी से दोचार हुआ। तहरीक इंतशार वाले हमारे नहीं, पाकिस्तान के मुखालिफ हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात का मजीद कहना था कि इल्जाम, झूठ और मुनाफिकत की सियासत इन लोगों का वतीरा है। PTI ने 4 साल खोखले नारों की बुनियाद पर हुकूमत चलाई। PTI में फूट पड़ चुकी है, ये आपस में दस्तो गिरेबान है। सह मुल्की सीरीज के इफ्तिताही मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 78 रन से शिकस्त दे दी। कज़ाफी स्टेडियम में खेले गए पहले मैच में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला करते हुए 50 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 330 रन बनाए। फिलिप्स 106 रन के साथ नाकाबिले शिकस्त रहे। डेरल मिचेल 81 रन और केन विलियमसन 58 रन के साथ नुमाया रहे। पाकिस्तान की जानिब से शाहीन शाह अफरीदी ने 3, अबरार अहमद ने 2 और हारिस रऊफ ने 1 खिलाड़ी को पवेलियन की रात दिखाई। हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की टीम 48वें ओवर में 254 रन बनाकर आउट हो गई। पाकिस्तान की जानिब से फखर जमान 84 रन बनाकर नुमाया रहे। सलमान अली आगा 40, तैयब ताहिर 30, कामरान गुलाम 18, खुशदिल शाह 15, नसीम शाह 13, शाहीन शाह अफरीदी 10, बाबर आजम 10, जबकि कप्तान मोहम्मद रिजवान 3 रन बनाकर आउट हुए। हारिस रऊफ इंजरी के बायस बैटिंग करने नहीं आ सके। अबरार अहमद 25 रन बनाकर नॉट आउट पवेलियन लौटे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 26 न्यूज़।